हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपका वायरल सीट है पीजीटी का 407, ठीक है, अभी इसका ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो वायरल किया गया है जिसमें बतलाया जा रहा है कि आपका पीजीटी में 407 सीट पर जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एज ए कंप्यूटर टीचर। तो अब यह बात का सारा स्टूडेंट का डाउट है कि सर जो कैटेगरी वाइज होगा तो उसमें किस कैटेगरी का कितना सीट होगा वो बतलाइए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो कमेंट कर रहे हैं जो अदर स्टेट वाले हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनको कितना सीट रह सकती है, क्योंकि अब तो बिहार में डोमिसाइल लग चुका है, तो अदर स्टेट वाले कितना सीट पे फाइट करेंगे वह जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक कैटेगरी का डिस्कस करेंगे। अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से, एससी से, एसटी से, जनरल से, या आप अदर स्टेट से हैं, जो आपको आरक्षण दिया गया है, जो आपका डोमिसाइल लगा हुआ है, उसका जो परसेंटेज है किस सीट पर कितना जो आपका स्टूडेंट फाइट करेंगे वह सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपका 407 सीट है, यह जो कंप्यूटर टीचर का जो बनना चाहते थे उनके लिए नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आप अगर सीट ही वैकेंट नहीं था, कंप्यूटर साइंस में देना ही नहीं था, तो आप एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में कमी था उसी सब्जेक्ट का एसटीईटी होना चाहिए था। मान लीजिए कि आप एसटीईटी तो ले लिए और यहाँ पे 53,000 तो फॉर्म भरेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सरकार जो डेटा एनालिसिस करेगी उसमें आपका 63,000 स्टूडेंट जो है आपका एसटीईटी क्वालिफाइड करके टीआरई 4.0 का वेट कर रहे थे। अब मान के चलिए कि अगर 407 सीट पे ही नोटिफिकेशन जारी होता है, इसमें 63,000 बच्चे एसटीईटी क्वालिफाइड हैं। अगर आप एक स्टूडेंट का देखिएगा रेशियो कि उनका सिलेक्शन होने का कितना चांस है, तो आपको 1% भी चांस नहीं है। कोई स्टूडेंट का अगर दावा करे कि मेरा सिलेक्शन होने का चांस आपका 100% है, अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो आपको 0.64% आप निकाल के देखिएगा कि एक सीट पे 155 स्टूडेंट फाइट करेंगे। अगर 407 सीट आता है तो एक सीट पे 155 स्टूडेंट, अगर इसका आप परसेंटेज में देखिएगा कि आपका सिलेक्शन होने का कितना चांस है एक स्टूडेंट का, तो आपको 1% भी चांस नहीं है, 0.64%, ठीक है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है इसमें कम से कम 1000 सीट पर तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, क्योंकि पीजीटी में अभी आपका सीट खाली है, क्योंकि आपको प्रत्येक स्कूल में एक एक कंप्यूटर टीचर प्रोवाइड करनी है 11th-12th में, ठीक है, जो हम पहले ही आपको डेटा हम बता चुके हैं। तो स्पेशली यह वीडियो आपका है कैटेगरी वाइज सीट समझने के लिए कि किस कैटेगरी में कितना सीट हो सकता है, और डोमिसाइल के बाद आपका जनरल कैटेगरी का और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए कितना सीट बचेगा वो डिस्कस करेंगे, जो आपका 407 सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह जो सीट जो है आपका 407, इसको हम फ्रेश वैकेंसी लेके हम चल रहे हैं। कहने का मतलब होता है, फ्रेश वैकेंसी कहने का मतलब हो गया कि टोटल सीट जो है 407, अगर मान लीजिए कि एससी कैटेगरी का ही अगर 200 सीट खाली बैकलॉग आ गया तो फिर 200 सीट ही बचेगा इधर। बैकलॉग सीट कहने का मतलब होता है कि जिस कैटेगरी का सीट होता है उसी कैटेगरी में आपका वह फिर से नोटिफिकेशन जारी होता है। अगर दो बार मतलब नोटिफिकेशन आया, अगर फिर भी वह सीट फिल नहीं हुआ तो अब उसको जनरल में लाया जाता है। तो हम यहाँ पे यह फ्रेश वैकेंसी लेकर चल रहे हैं 407, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बतला रहे हैं, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग सीट अगर कोई कैटेगरी वाइज अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपका कैटेगरी में बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये जो कैटेगरी वाइज है यह हम आपका फ्रेश वैकेंसी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको बिहार में डोमिसाइल लग चुका है, आपको पता है बिहार सरकार का अगर रिजर्वेशन पॉलिसी का देखें, अगर आप डोमिसाइल भी देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था कि सर जो 35% का फीमेल का रिजर्वेशन दिया सिर्फ बिहार का, फिर उसमें से जो 60 पर 65% बच गया था, 40 का 65%, फिर उसको आपको दिया गया जो बिहार से 10th-12th किए हैं तो उसका कितना परसेंट होगा। ये सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं और यहाँ पर हम डायरेक्ट हम आपको डेटा बतलाएंगे, ठीक है।
अब देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिजर्वेशन है बिहार में, ये आपका 16% रिजर्वेशन है। जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 16% रिजर्वेशन है। अगर यह 407 सीट अगर फ्रेश वैकेंसी यानी एक जगह करके अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया तो एससी का 16% रिजर्वेशन है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका 65 सीट जो है आपका एससी को देखने को मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे फ्रेश इसको ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो एसटी कैटेगरी के है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनका रिजर्वेशन आपका 1% है बिहार में। तो आपका सीट जो है, आपका नंबर ऑफ सीट आपका 4 सीट हो सकता है। अगर बैकलॉग का हुआ कि जो कैटेगरी में बैकलॉग है वही सीट भरा जाएगा तो आपका यह सीट बढ़ सकता है। यहाँ पे हम लोग फ्रेश ले रहे हैं, हम पहले ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो आपका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आपका 10% रिजर्वेशन है। तो 407 का अगर आप 10% करते हैं तो 41 सीट जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें बीसी कैटेगरी। जो अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12% रिजर्वेशन है। अगर आप नंबर ऑफ सीट देखिएगा बीसी कैटेगरी में तो ये आपका सीट जो है आपका 49 सीट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट ईबीसी कैटेगरी। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसका रिजर्वेशन आपका 18% है। इसका अगर आप नंबर ऑफ सीट में देखते हैं 407 का अगर आप 18% देखते हैं तो आपको 73 सीट देखने को मिलेगा ईबीसी कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है ईबीसी, ईबीसी तो हो गया, बीसी फीमेल। बीसी का 12% अलग रिजर्वेशन है और बीसी जो फीमेल होती है इनका महिला, उनके लिए 3% रिजर्वेशन आपका अलग से मिलता है। अगर आप इसका सीट देखें नंबर ऑफ सीट तो 12 सीट आपका जो है बीसी फीमेल का है। ठीक है, बीसी फीमेल आपका हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो बचा हुआ है जनरल कैटेगरी। ठीक है, एससी का हो चुका है आपका, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी, ईबीसी और बीसी फीमेल हो गया। अब देखिए जो जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का आपका 15% सीट बचा हुआ है, यानी बिहार में आपका 85% रिजर्व सीट हो चुका है। जो अदर स्टेट वाले हैं और जो बिहार में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो ओपन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 15% सीट बचा है। अगर इसको देखिएगा तो यूआर में आपका 61 सीट देखने को मिलेगा, 61 सीट। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आपका 61 सीट। यह जो 61 सीट हुआ इसमें बिहार के हर एक कैटेगरी के बच्चे भी फाइट करेंगे और जो बिहार के ओपन कैटेगरी है वह भी फाइट करेंगे और जो अदर स्टेट वाले हैं वो अभी 61 सीट में ही फाइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो बिहार में डोमिसाइल लगा, जो 40% जो रिजर्वेशन बचा हुआ था उसका जो आपका जो डोमिसाइल लगा हुआ उसमें कितना आरक्षण मिलेगा। अब देखिए, जो बिहार की महिला है, बिहार की महिला मतलब अदर स्टेट वाले नहीं, जो पहले था कि अदर स्टेट भी इसमें इंक्लूड था लेकिन अब नहीं है, सिर्फ बिहार की महिला के लिए जो है आपका 14% सीट रिजर्व किया गया है। जो डोमिसाइल नीति लगा है इसके अकॉर्डिंग हम आपको बतला रहे हैं। जो बिहार की महिला है जिसमें आपका हर एक कैटेगरी की महिला इसमें पार्टिसिपेट करेगी और उनको जॉब लगेगा, तो 14% सीट जो आपका बिहार की महिला के लिए है। अगर आप सीट देखिएगा सीट में तो 57 सीट आपका बिहार के फीमेल महिला के लिए रिजर्व है, 57। इसमें आपका कोई भी 10th और 12th का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ बिहार का निवासी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो डोमिसाइल लगा उसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि 10th और 12th होना चाहिए या आपका 12th होना चाहिए बिहार से। वही स्टूडेंट को यह जो है आपका 11% सीट रिजर्व किया गया है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स 10th और 12th बिहार से किए होंगे, बोर्ड आपका कोई भी हो, अगर आप सीबीएसई से भी किए हैं बिहार से या आपका आईसीएसई बोर्ड से किए हैं या बिहार बोर्ड से किए हैं, आपको 11% जो आपका सीट आपके लिए रिजर्व किया गया है जो बिहार से 10th और 12th किए हैं। अगर इसका आप संख्या देखिएगा तो 45 सीट आपको ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो 10th और 12th बिहार से किए हैं।
तो आप ओवरऑल यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से क्लियर करके समझा देते हैं कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 65 सीट, एसटी के लिए 4 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, बीसी के लिए 49, ईबीसी के लिए आपका 73, बीसी फीमेल के लिए 12 और यूआर का जो आपका 15% सीट बचा, इसमें आपका 61 सीट आपका यूआर के लिए है, जिसमें आपका हर एक कैटेगरी बिहार का शामिल होगा और ओपन वाला जो आपका बिहार में जो जनरल है वह भी शामिल है, और जो अदर स्टेट वाले हैं वह भी आज 61 सीट पे ही फाइट करेंगे। ठीक है, और जो बिहार का फीमेल का मतलब बिहार के महिला का जो रिजर्वेशन मिला है यह 14% सीट पे मिला है। जो बिहार की महिला हो इनके लिए 57 सीट रिजर्व कर दिया गया है। कोई भी कैटेगरी के जो महिला है वो इसमें जा सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिजर्वेशन बिहार के जो मिला है डोमिसाइल के तहत, वह जो 10th और 12th बिहार से किए हैं, इसमें आप कोई भी बोर्ड से हो लेकिन आपको बिहार से 10th और 12th होना चाहिए। इसमें आपका 45 सीट रिजर्व है। यह जो हम लोग सीट के एनालिसिस देखे हैं, यह 407 जो सीट है इसको हम फ्रेश वैकेंसी मान के चले हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बैकलॉग में सीट अगर आपका एससी का अगर 200 या 250 रहा होगा जो फिल नहीं हुआ होगा टीआरई 3 से भी या टीआरई 2 या टीआरई 1 से भी, तो हो सकता है कि 250 सीट आपका सिर्फ एससी को ही देखने का मिल जाए। तो ये आपका नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। लेकिन हम इसको फ्रेश वैकेंसी अगर आती है, अगर इसके अकॉर्डिंग जो डिवाइड होता है कैटेगरी वाइज, तो आपको इतना सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। लेकिन सरकार से हम लोग अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हर एक स्टूडेंट जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं इनको एक्टिव होना चाहिए। और जो 26,000 जो कंप्यूटर शिक्षक का माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बिहार विधानसभा में बोला गया था कि नेक्स्ट वैकेंसी में 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करेंगे, तो हर एक स्टूडेंट को यह बात रखनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में आपका सीट खाली है और 407 सीट दिया जा रहा है, 407 सीट। अब बच्चे 63,000 प्लस। अगर ऐसा बात था तो जो प्रावधान होता है कि जिस सब्जेक्ट में सीट खाली है ज़्यादा, उसी सब्जेक्ट का जो आपका एसटीटी लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर का नहीं खाली था तो कंप्यूटर का आपको एसटीटी लेना ही नहीं चाहिए था। आप तो एसटीटी भी ले लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ा दिए और सीट आप मिनिमम दे रहे हैं। इसमें आपका कंपटीशन जो जनरल कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं उतना आपका फाइट हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग एक्टिव रहे और मीडिया में अपनी बातों को रखें, ट्विटर के माध्यम से भी, और एक हम स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे 26,000 कंप्यूटर शिक्षक के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।